लेकिन जैसे ही उसमें लाइन आई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो अल्लाह के नाम से कुछ जो वहां पे लोग थे उनको विरोध उन्होंने शुरू कर दिया। देवी ने जो कही वह बिल्कुल सही कही है। यह गोडसे के औलाद जो लोग हैं वह उनको अच्छा नहीं लगेगा। गोडसे की बात नहीं करेगी, नाथुराम गोडसे की बात नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर के सुमन सर है। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, ये बिहार में क्या हो रहा है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बापू सभागार में जयंती समारोह मनाया गया। उस दौरान गायिका देवी ने रघुपति राघव राजा राम गीत गाई। इसके बाद जो है भाजपा कार्यकर्ता में उबाल मच गया और गीत को रोकवा दिया और देवी जी को माफ़ी मांगना पड़ा भाजपा कार्यकर्ता से। क्या गुनाह हो गया देवी जी का? अब मैंने गाना जब शुरू किया तब तक तो माहौल ठीक था, लेकिन जैसे ही उसमें लाइन आई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो अल्लाह के नाम से कुछ जो वहां पे लोग थे उनको विरोध उन्होंने शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इस कदर उन्होंने करना शुरू कर दिया कि जो आयोजक थे वो लोग भी अफरा तफरी में आ गए कि आखिर इसको कैसे मैनेज किया जाए। मैं भी घबरा गई कि भाई क्या मैटर क्या हो गया। तो फिर मैंने लोगों के बीच में आई और मैंने लोगों से कहा कि अगर मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ है तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन हमारा भारत देश जो है वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हमारा पूरा जो विश्व है वो हमारा मतलब परिवार है। देवी गई थी वह सामाजिक के उत्थान के लिए, अच्छे विचारधाराओं को बांटने के लिए, संगीतमय करने के लिए, शांत चित्त वाला संगीतमय करने के लिए, जो कि गांधी जी का पसंदीदा ये गाना रहा है। हम बोल रहे हैं गोडसे की बात नहीं करेगी, नाथुराम गोडसे की बात नहीं करेगी। और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से शुरू की और बहुत अच्छी चीज है। कौन दुनिया में 110% हिंदुस्तान के लोग से लेकर विदेश तक के लोग इसको मानेंगे कि श्री देवी ने जो कही वह बिल्कुल सही कही है। यह गोडसे के औलाद जो लोग हैं वह उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब ये जो मुखाबिर थे अंग्रेजों का, इन लोगों का अच्छा नहीं लगेगा। वह दिखाने के लिए बीजेपी ने अटल तो कभी नहीं कहा कि रघुपति राघव राजा राम नहीं कहो, या गांधी को गाली देता था, या नेहरू को गाली देता था, या अब्दुल कलाम आजाद को गाली देता था। लेकिन जब से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदिया हुआ, इस हमको काम धंधा तो है नहीं। देश को कैसे तोड़ना है, व्यक्ति में कैसे तोड़ना है, शांति को कैसे भंग करना है, गंदे विचारधाराओं को कैसे लागू करना है, ये काम ही करता। देखते नहीं है गिरिराज सिंह बेगूसराय के जो MP है, मिनिस्टर, क्या बोलता है? उसको बोलने का आपको नहीं लगता कि उसको बोलने में क्या है? कहता है जो नहीं बोलता है बीजेपी के नाम वो पाकिस्तान चले। तुम पाकिस्तान जाओ, तुमको छोड़ ठिकाना नहीं, क्योंकि वह लड़की छपरा के विचारधारा के लोग है, अच्छी बात बोलती हैं, अच्छी संगीत देती हैं, भोजपुरी में अच्छी गायिका है। हम लोग उनको 20-25 साल 30 साल से मैं बहुत बढ़िया से जानते, जो विद्यार्थी थी। अगर तुम लोग का रघुपति राघव नहीं सुनना था तो उसी तरह का किसी को लाता, विध्वंसक को, हिंसक को, जो तुम लोग का जैसे मन करता वैसा करता। देवी जैसे आदमी को तुम लोग ले जाओगे तो अच्छी बात कहेगी नहीं। जो भी विद्वान जाएगा अच्छा बात कहेगा, बुरा बात तो करेगा नहीं, और तुम लोग का अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि तुम देश जोड़ने वाले नहीं हो, देश तोड़ने वाले हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यार तू सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यार तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये गीत जब गाई तो जय श्री राम का नारा लगने लगा। भारतवर्ष में रहने वाला सभी भारतीय हैं, चाहे वो किसी कम का हो,
चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे कहीं बसता हो, बाबा साहब का तो खूबसूरती संविधान में दे ही दिया है। तो सर ये क्या हो रहा है, कभी भीमराव अंबेडकर पर हमला हुआ जा रहा है, कभी गांधी जी के जो पसंदीदा गीत थे वो गाने पर आपत्ति हो रहा है भाजपा कार्यकर्ता को, क्या हो रहा है? इसलिए कि लोगों का विचारधारा बिल्कुल गंदी है। यह देश को तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते हैं। जोड़ने वाले आदमी जो गांधी को नकार देगा, जो अंबेडकर को नकार देगा, जो नेहरू को नकार देगा, जो सुचेता कृपलानी को नकार देगा, बीपी मंडल को नकार देगा, लोहिया के जो नकार देगा, उसका कौन धारा है, कौन विचारधारा? अभी बताइए। ये जिस देश में जहाँ देश के आज़ादी के लिए हमारे सपूत लड़ रहे थे, नेता लड़ रहे थे, ये सब अंग्रेजों के साथ मिल करके देश को तोड़ने का मुखाबिर के काम कर रहा था, जासूसी के काम कर रहा था, लोगों को भड़काने के का। ये देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। अच्छा सर, देवी जी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने माफी मंगवाया और देवी जी को मांगना पड़ा। क्या करेगी वह गांधीवादियन थ्योरी के लड़की, भोजपुरी के लड़की, भिखारी ठाकुर की भूमि, जयप्रकाश नारायण की भूमि को पैदा की हुई लड़की, प्रोफेसर की बेटी है। उसके साथ जो अब एक लड़की के साथ तुम बार बार वो सब पार्टी में तो उसको उस अटल बिहारी वाजपेयी के तो उसमें उसको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो हिंसकों की पार्टी है, दुष्टों की पार्टी है, गंदे लोगों की पार्टी है, गलत विचारधाराओं के लोग की पार्टी है। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन्होंने बहुत छोटी सोच का परिचय दिया है। और ये भजन जो है वो महात्मा गांधी जी का प्रिय है, तो कहीं ना कहीं आप महात्मा गांधी जी का भी असम्मान कर रहे हैं इस गाने का विरोध करके। तो ये काफी दुखद था और मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था, ये मेरी कल्पना से भी परे की बात है कि रघुपति राघव जैसे गाने पे कोई विरोध कर सकता है। ये मतलब मेरी सोच से परे की बात है। देवी को मैं धन्यवाद देता हूं कि सकुशल चली गई, लेकिन मैं उनको यह भी आग्रह करती हूं कि भविष्य में इस तरह की व्यवस्था में, ये विशेषकर बीजेपी के कार्यक्रम में तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हिंसक और गंदे लोगों की विचारधारा के लोग हैं और उसी के अनुसार चला रहे हैं। इस पर किसी प्रकार का आपको सहानुभूति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग देश को जानना जानते हैं। मोहन भागवत जो बैठा हुआ है वह कौन राष्ट्र बनाना चाहता है, कौन देश बनाना चाहता है? हम सभी भाई भाई हैं, ये हमें संदेश लोगों को देना चाहिए। और यही संदेश हमारे बड़े बड़े नेताओं ने यही संदेश दिया है कि हम सभी मिल के रहें, भारत जो है वो एकता का परिचय दे। और मैं चाहूंगी कि इसी भावनाओं के साथ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए।